तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो मेरा टेक्नीशियन का एग्ज़ाम निकला हुआ था, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, उसका डीवी का जो पूरा प्रोसेस था वो मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है पूरा डीवी का, वो मैं बताने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? तो सबसे पहले तो कि डीवी किस चीज़ के लिए था, तो मेरा आप लोगों को पता है कि रेलवे जो टेक्नीशियन का है ग्रेड 1 का जो एग्ज़ाम था वो मेरा क्वालिफ़ाई हुआ था, ठीक है? तो उसके लिए मेरा डीवी था। और डीवी डीवी मेरा कब था, 21 जून जो था 2026, इस दिन मेरा डीवी था, ठीक है ना? तो डीवी तो मैं दे के डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके मैं आ गया हूँ। और जो डीवी मेरा हुआ था वो था, मैं रांची जोन से मतलब फॉर्म फिलअप किया था रांची जोन से मैं। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो रांची है, वहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरे को बुलाया गया था, ठीक है? तो मेरा जोन था, क्या था, रांची रांची जोन से ही मैं भरा था। रांची जोन के ईसीआर जो है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, उसमें से मतलब मैंने फिलअप किया था फॉर्म, ठीक है? और जिसमें से एक्सपीरियंस जो अगर बताया जाए मेरा, तो एक्सपीरियंस अगर बोला जाए, जो डीवी का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही हमको अच्छा लगा। क्योंकि और सारे जैसे कि स्टाफ्स को देखते हैं, या तो जो ये नहीं बोले डॉक्यूमेंट, पहले मैं वीडियो देखता था दो लोगों के कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आ रहे हैं, और उसमें से सब बता रहे हैं भाई, जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले जो स्टाफ हैं, वो बहुत ही मतलब कि पोलाइटली बात कर रहे हैं, वैसे वैसे। तो मेरे को लगता था यार कोई कि हो सकता है वीडियो बनाने के लिए झूठ बोलते हो, लेकिन नहीं। मैं भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रांची गया, तो मेरा जहाँ पे जो रेल आरआरबी रांची के लिए जो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो जगह था, वहाँ पे जो स्टाफ थे, वो भाई बहुत ही पोलाइट थे। मतलब कि एक एक चीज़ बहुत ही स्मूथली चलता गया, और किसी किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आया। तो डीवी तो मतलब बहुत ही, अगर उसमें हमको वहाँ के जो डीवी जो किए थे उनको अगर रेटिंग देना पड़े, तो भाई मैं उनको A+ दूंगा, मतलब कहीं भी किसी तरह का दिक्कत ना रहा, ठीक है? अब ये हो गया मेरा एक्सपीरियंस कि मेरा किस तरह से रहा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मेरे को ले जाने थे वहाँ पे, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जो ले जाने थे ना, तो डॉक्यूमेंट्स ले जाने के लिए आप लोग देख सकते हैं मेरा जो रेलवे में जो मेरा सिलेक्शन हो गया था और टेक्नीशियन के लिए। और वहाँ जाते ही डीवी के पहले बताते हैं। जैसे डीवी के लिए मैं गया, तो सबसे पहले तो मेरे को ये वाला बैंड मिला था पहनने के लिए। मेरे को नहीं, मतलब सबको मिला था जो जो जाते हैं, ठीक है? और डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे ले जाने थे, वहाँ पे पहले वहाँ जाते हैं, और फिर वो मतलब कि एक मतलब वहाँ जाने के बाद टोकन देता है वो। टोकन फिर रेलवे के जो टिकट हाउस होते हैं, वहाँ से जाके 24 रुपये का टोकन था, वो कटवा के लाना पड़ता है। फिर वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसमें से सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के जाने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है वेबसाइट पे। और वो वेबसाइट वहाँ पे मतलब रेलवे हम लोग को प्रोवाइड कर देता है, मतलब 5-6 दिन पहले लगभग, ठीक है ना? तो हम लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले वहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं, जिस तरह से मांगा रहता है, ठीक है ना? तो डॉक्यूमेंट जो जो हमको ले जाना पड़ा, सबसे पहले ये मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड ले जाना पड़ा। फिर मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, सब इसी और मतलब ऑर्डर में। ये इसको अरेंज नहीं करना था, डीवी का एडमिट कार्ड जो है इसको अरेंज नहीं करना था, लेकिन ये सबको इसी बेसिस पे अरेंज करना था, जिस तरह से ये नंबरिंग किया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, फिर इंटरमीडिएट मतलब कि जो जिसमें 11th-12th की है, वो इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और जो डिग्री सर्टिफिकेट जो भी होंगे, जैसे मेरे पास, मैं फिजिक्स ऑनर्स करके क्वालिफाई किया हूँ, तो मैं उसका मार्कशीट ले गया और सर्टिफिकेट ले गया। लेकिन कोई डिप्लोमा किया रहेगा, कोई आईटीआई किया रहेगा, कोई बीटेक किया रहेगा, तो उसको उसका मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है? और उसके बाद चाहिए था कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, वो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना था। और कैटेगरी में भी कैटेगरी तो लेके जाना था, ये पहला हो गया। इसके बाद रेलवे फॉर्मेट का जो ओबीसी, मतलब जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, जैसे मैं ओबीसी से था, तो ओबीसी का, मैं ओबीसी का वो बना के ले जाना था। मतलब कि रेलवे फॉर्मेट का वो एक फॉर्म आता है, उसको प्रिंट आउट निकाल के, फिर उसमें फॉर्म हम भर के, फिर जो एसडीओ रहते हैं मेन, उसमें एक एक होता है, रह जाएगा सीओ, फिर आ जाएंगे एसडीओ।
ये ये दोनों से मेन साइन करवाना पड़ता है उसमें जाके, ये जो ओबीसी रेलवे फॉर्मेट होता है उसमें। तो मैं ये दोनों से करा लिया था, उसके बाद अगर डीसी से चल जाते तो और अच्छा बात है, लेकिन मेन रहता है कि ये दोनों से साइन किया हुआ। तो मैं ओबीसी सर्टिफिकेट भी ले गया था और रेलवे फॉर्मेट का ओबीसी भी ले गया था, ठीक है। और उसके बाद आधार कार्ड का जेरॉक्स मांगेगा आपका, और फिर फ़ोटो, फ़ोटो 6 लेने बोला था, जिसमें से मैं तो 10 ले गया था, ठीक है ना। तो 6 फ़ोटो ले जाने बोला था। तो ये आपको मतलब इसी ऑर्डर में अरेंज करके ले जाना था। ये 1 से लेके जो यहाँ 6 तक है ना, इसी ऑर्डर में अरेंज करके ले जाना था। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके नहीं गए तो आपको रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट नहीं करता है मेन। जैसे कि अगर आप अपलोड करके चले गए तो वहाँ पे आपका टाइम बचेगा, वरना वो क्या करेगा, आपको टाइम अलॉट करेगा, बोलेगा आप तुरंत डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। तो डॉक्यूमेंट तो अपलोड करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए आप पहले ही अपलोड करके चल जाइए। जैसा कि मैंने किया था, मैं पहले ही अपलोड करके चला चला गया था सारा डॉक्यूमेंट, बस मैं कैटेगरी वाला अपलोड नहीं किया था, और ये सब मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो बस जो जहाँ तक मेरे से हो पाया अपलोड, वो तो मैं कर दिया ये तीनों, और उसके बाद ये नहीं हो पाया था तो मैंने इसको नहीं किया था। तो वहाँ जाके फिर मेरे को वो बताया कि ऐसे-ऐसे मतलब ये भी अपलोड कर दिए, तो वो खुद से ही अपलोड कर दिए थे मेरा, ये जो रेलवे फॉर्मेट का ओबीसी और ये ओबीसी सर्टिफिकेट है, ये वो खुद से अपलोड कर दिए थे। तो इस तरह से मेरा जो फिर ये जब सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, फिर वो चेक किए पूरा सब कि मैं जेन्युइन हूँ बंदा कि नहीं। जैसे किसी के पास अगर ओबीसी सर्टिफिकेट, और ये ओबीसी सर्टिफिकेट जो मांगता है, तो ओबीसी सर्टिफिकेट वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए इतना से इतना ड्यूरेशन में फॉर्म भरवा रहा है, तो इस फॉर्म भरवाने के एंड डेट के जस्ट इससे पहले 1 साल तक, 1 ईयर तक इसमें ओबीसी बना हुआ रहना चाहिए। ये नहीं कि एंड डेट खत्म हो गया उसके बाद। अब वो अलग बात है कि वहाँ के जो स्टाफ थे वो थोड़े सही थे, मेरे तो बने हुए थे। लेकिन अगर आपके पास नहीं भी है, लेकिन आप जनरल वो मतलब कि वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप होल्डर हैं, तो आप जब मतलब डीवी के लिए बुलाया था, तब आपके पास अगर अभी जो लेटेस्ट का जो डॉक्यूमेंट मतलब जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी रहेगा तो चलता है, ऐसा बताया गया था। तो लेकिन अगर ये बना हो तो और अच्छा है कि जब एंड डेट हो तो उससे पहले का बना हो तो और अच्छा है, ठीक है ना। तो मेन ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए थे। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या किया गया था कि सब चीज़ मतलब चेक करके पूरा प्रॉपर 3 जगह चेक हुआ था डॉक्यूमेंट के लिए। एक बार ये डॉक्यूमेंट अपलोड करके चेक किया, उसके उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वो एक ऑफ़िस हमको भेज दिए। अब वो ऑफ़िस में फिर वो वहाँ पे हमको वेरीफ़ाई किए कि हाँ, हम सही है कि नहीं है, वो उस तरह से। फिर हमको ले जाएगा दूसरे रूम, और दूसरे रूम में फिर थोड़ा-सा वेट करना पड़ा 5-10 मिनट, फिर वहाँ पे मेरे को मतलब कि बताया गया कि आपका डीवी क्वालीफाई मतलब हो गया है, तो आपको बस मेडिकल के लिए जाना है। अब ये मेडिकल के लिए जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह से मेडिकल मेरा एक्सपीरियंस किस तरह से रहा, वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो यही रहा मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रहा टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, ये मेरा ये था, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेडिकल का मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिकल जो मेरा हुआ था उसमें क्या क्या लगा, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।